हे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। गाइस, एसईओ प्लेलिस्ट की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट नेक्स्ट टाइप ऑफ स्कीमा जो कि है प्रोडक्ट स्कीमा। जब भी आप गूगल पर कुछ सर्च करते हैं, लेट्स सपोज मैंने सर्च किया शूज़ फॉर मेन, मैंने ऐसा कुछ सर्च किया शूज़ फॉर मेन, तो आप देखते हैं कि जो नॉर्मल रिजल्ट्स होते हैं वो कैसे आते हैं, हेडलाइन, यूआरएल और डिस्क्रिप्शन। राइट साइड में जो स्पॉन्सर्ड यानी गूगल एड्स के रिजल्ट होते हैं वो कुछ इस तरह से आते हैं। बट अगर आप थोड़ा और स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे इस तरह के रिजल्ट्स भी आपको दिखते हैं जो कि है पॉपुलर प्रोडक्ट। अगर आप ध्यान से देखेंगे, अब ना तो ये कोई गूगल एड का रिजल्ट है, ना ही ये स्पॉन्सर्ड है, ये ऑर्गेनिक वे में सर्च इंजन में आ रहा है। और अगर आप गूगल शॉपिंग पर भी जाएंगे तो गूगल शॉपिंग पे भी आपको पेड एड्स के अलावा भी जो नीचे रिजल्ट दिखेंगे ये क्या है, ये ऑर्गेनिक रिजल्ट्स हैं। अब ये दो तरीके से आते हैं। एक होता है आपके गूगल मर्चेंट सेंटर पे जब आप अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट करते हैं तो वहाँ पर फ्री लिस्टिंग में जितने भी प्रोडक्ट्स आपके होते हैं वहाँ वो यहाँ पर आने के चांसेस बढ़ते हैं। और दूसरी चीज़ है कि अगर आपके वेबसाइट पे वो प्रोडक्ट है तो अगर आप चाहते हैं कि इस तरह से गूगल सर्च में वो आपके प्रोडक्ट दिखाई दें या इसके चांसेस बढ़े, तो इसके लिए आपको लगाना होता है प्रोडक्ट स्कीमा मार्कअप, वो भी आपकी वेबसाइट पर। अब जैसे कि प्रोडक्ट स्कीमा मार्कअप नाम से पता चल रहा है कि हर प्रोडक्ट के लिए अलग होगा और ओवरऑल वेबसाइट पे जहाँ जहाँ आपकी वेबसाइट के प्रोडक्ट पेजेस हैं इंडिविजुअल, उस पर इंडिविजुअली ये टैग लगेगा, ये मार्कअप लगेगा। तो इसके लिए करते क्या है, इसके वो जनरेट करने का एक सिंपल सा तरीका है, बहुत ईजी मेथड है, कोई ऐसा ज़्यादा टेक्निकल नहीं है। इसके लिए हम डायरेक्ट यहाँ पे सर्च करेंगे स्कीमा मार्कअप जनरेटर। यहाँ पे हम डालेंगे स्कीमा मार्कअप जनरेटर और जो फर्स्ट वेबसाइट आएगी technicalseo.com उसको क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर बहुत सारे टाइप ऑफ की स्कीमा है जो भी मैं लास्ट वीडियोस में भी देखे हैं, और यहाँ से इस बार हम चूज़ करेंगे अबाउट प्रोडक्ट स्कीमा। तो यहाँ पर ऑप्शन है प्रोडक्ट स्कीमा का, इसको चूज़ कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर सब प्रोडक्ट के बारे में सारी डिटेल्स आएंगी एंड ऑफ कोर्स सी बात है कि यहाँ पर जो आपका कोड है स्कीमा का वो जनरेट होता जाएगा जिससे कि आप डालते जाएंगे। तो इसके लिए अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस प्रोडक्ट का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो देखिए ये प्रोडक्ट कहाँ कहाँ अवेलेबल है, बहुत जगह अवेलेबल है, मिंत्रा पे भी है, अमेजॉन पे भी है, यूएस पोलो पे भी है। ठीक है, तो अमेजॉन वाले लिंक पर एक बार चल लेते हैं और कहीं से भी इसको आप ले सकते हैं। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमसे क्या मांगा जा रहा है, सबसे पहले नेम, प्रोडक्ट का नेम। तो प्रोडक्ट के नेम के लिए एज इट इज को कॉपी करते हैं। अभी हम सिर्फ एक डेमो एग्जांपल देख रहे हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। इमेज यूआरएल यानी इसका जो भी इमेज आपको दिखानी है उसका यूआरएल क्या है, तो इमेज यूआरएल भी इस तरह से आप कॉपी करके और अपने प्रोडक्ट के लिए यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा ब्रांड कौन सा है, अगर किसी पर्टिकुलर ब्रांड का है, मान लीजिए आपका खुद का मैन्युफैक्चरिंग है तो आप खुद का नाम डालेंगे, आप सेल करते हैं किसी और ब्रांड का तो यहाँ पर वो डालेंगे। तो यहाँ पर हम इस ब्रांड का जो नेम है वो डाल देंगे। तो ये ब्रांड का नेम है, कॉपी करते हैं और यहाँ पर इस चीज़ को हम डाल देते हैं, ब्रांड के अंडर यहाँ पर हम डाल देते हैं। अब प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा कुछ बताना पड़ेगा, तो इसके लिए यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल करते हैं और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में और नीचे चलते हैं, यहाँ पर आपको प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन मिलना चाहिए। तो अगर आपके पास प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन नहीं, जैसे यहाँ पर है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, तो मैं यहाँ पर इसको कॉपी कर लेता हूँ। अब ये आपके ऊपर है कि कितना बड़ा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आप दिखाना चाहते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़ा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन दिखाएंगे तो फ़ायदा होगा, क्योंकि वहाँ पर जब आप देखेंगे कि यहाँ पर जो रिजल्ट आ रहे थे उसमें प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है। आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस मींस हर प्रोडक्ट की एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होती है, एसकेयू नंबर होता है, तो वहाँ पे प्रोडक्ट कोड जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर आप आएंगे तो अगर देखते हैं यहाँ पर हमें कोई प्रोडक्ट कोड है क्या, देखिए यहाँ पे ASIN नंबर है। ठीक है, अगर कहीं पे आपको एसकेयू नंबर मिलता है तो वो भी डाल सकते हैं। तो ASIN नंबर हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, तो कॉपी करते हैं और इसको यहाँ पर अगर ASIN का एग्जाम्पल है तो ठीक है, नहीं तो इसको एज ए SKU कोड हम यूज़ कर सकते हैं। तो SKU को कोड की तरह मैंने यूज़ कर लिया। अब यहाँ पर देखते हैं कि ऑफर, क्या कोई ऑफर चल रहा है, एग्रीगेट ऑफर है, कोई ऑफर है, नहीं है, तो ऑफर ऑफ कोर्स दिखाना ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस है। यूआरएल क्या है, यूआरएल यानी आपके प्रोडक्ट का यूआरएल क्या है, तो यहाँ पर हमारे प्रोडक्ट का यूआरएल हम कॉपी करते हैं, पेस्ट कर देते हैं। इसके बाद प्राइस की कौन सी करेंसी है, तो इंडियन है, यूएसडी है, तो हमारे केस में इंडियन रुपीज़ है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं इंडियन रुपीज़ और सेलेक्ट कर लेंगे। प्राइस कितनी है, प्राइस लेट्स सपोज हम मान लेते हैं 1599 है, तो प्राइस हमने डाल दी है। अभी जो ऑफर है ये प्राइस वैलिड कब तक है, लेट्स से हमने बोला कि ये 31 जनवरी तक वैलिड है। अवेलेबिलिटी यस, ये इन स्टॉक है हमारे पास। और आइटम कंडीशन क्या है, न्यू, यूज, रिफर्बिश्ड कैसा है, तो हमारे पास न्यू आइटम है। अगर आप सेकंड हैंड आइटम भी बेचते हैं या यूज प्रोडक्ट भी बेचते हैं रिफर्बिश्ड, तो वो कैटेगरी चूज कर सकते हैं। रेटिंग यानी ओवरऑल इस प्रोडक्ट की रेटिंग क्या है, तो हमने बोला 4.3 है।
नंबर ऑफ रेटिंग्स कितनी है हमारे पास, हमारे प्रोडक्ट पेज में लेट्स से 400 है, जिसके बेस पर हम ये बोल रहे हैं। हाईएस्ट वैल्यू कितनी गई है, 4.9 गई है फॉर एग्जांपल, कि हमारे प्रोडक्ट की जो रेटिंग है हाईएस्ट वो 4.9 किसी ने दी है और लोएस्ट कितनी दी है 2.3। ये आपको रैंडम नहीं डालना है, ये आपको अपने प्रोडक्ट की जो भी रिव्यूज़ हैं आपकी उस पर्टिकुलर पेज पर, जैसे यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर जितने भी रिव्यूज़ हैं उसी के बेस पर आप इसको डाल सकते हैं। आपने रैंडम डाल दिया तो गूगल जब क्रॉस चेक करेगा तब भी उसको पेनल्टी में डाल सकता है। तो आपको फेक नहीं करना है, आपको जो भी प्रोडक्ट के रिव्यूज़ है, जेन्युइन नंबर ऑफ रिव्यूज़ है, वो प्रॉपरली डालना है। और इसके बाद यहाँ पर अब आप देखेंगे, और अगर आपको रिव्यूज़ डालने हैं तो और डाल सकते हैं, किसी का रिव्यू है, पर ऑफकोर्स यहाँ पर जब आपने सर्च किया था तो देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ नहीं है, सिर्फ इतने ही आते हैं और बाकी आपके लिंक आ जाते हैं। अबाउट द प्रोडक्ट यहाँ पर आता है और ये रिव्यूज़ फिर इसके नीचे आते हैं, वो भी ये फेच करके गूगल लेके आता है। तो अगर आपके पास कोई रिव्यूज़ है दिखाने के लिए आप डाल सकते हैं, और अगर नहीं है तो यहाँ पर हम इसको हटा सकते हैं। अब इसके बाद ये सारी चीज़ें डालने के बाद 4.9 ये वापस डाल देते हैं, नंबर ऑफ रेटिंग 254 वॉटएवर जो भी एक नंबर डाल देते हैं। ये सब डालने के बाद आपको करना क्या है, वापस आना है अपने टेस्ट के बटन पर, क्लिक करना है टेस्ट के बटन पर, रिच रिजल्ट पर टेक्स्ट करना है और इसको हमें टेस्ट करना है कि क्या कोई एरर तो नहीं है। माइंडेड गाइज, ये प्रोडक्ट की क्या स्कीमा है, तो हर प्रोडक्ट के लिए इंडिविजुअल पेज पर डलेगा, तो जितने प्रोडक्ट आपके हैं उतने प्रोडक्ट ये डिटेक्ट जनरेट होंगे। तो देखिए यहाँ पर वैलिड आइटम डिटेक्ट हो गया, प्रोडक्ट स्निपेट, लिस्टिंग, रिव्यू स्निपेट, ये सब यहाँ पर आ गया है और इसमें कोई इशू नहीं है। अब आप सिंपली इस कोड को कॉपी करें, अपने प्रोडक्ट पेज पे जाएं। लेट्स सपोज मेरा प्रोडक्ट पेज कोई भी एक प्रोडक्ट पेज ले लेते हैं, तो ये मेरी वेबसाइट है, मान लीजिए अबाउट अस मेरा प्रोडक्ट पेज है एज ऑफ नाउ। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली अपनी वेबसाइट पर जाऊँगा। अगर कोड में है तो आपको बॉडी टैग में डालना है, डेवलपर को बोल देना है, और अगर वर्डप्रेस में है तो आप खुद से यूज़ कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर डालना है, तो देखिए मैंने यहाँ पर भी पहले भी कुछ डाल रखे हैं। तो यहाँ पर मैं कोई भी एक HTML का कोड का विजिट यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। डोंट वरी, HTML का कोड है तो ये स्कीमा आपके वेबसाइट पे फ्रंट एंड पे विजिबल नहीं होता है, तो किसी भी तरह का लेआउट में आपको ये विजिबल नहीं होगा। और डालने के बाद यहाँ पर डाल दीजिए, देखिए यहाँ पर किसी भी तरह का लेआउट विजिबल नहीं है। और अगर इसको चेक करना है तो सिंपली यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर वापस इसको हटा के और सिर्फ आपका जो मेन URL, आप कैसे वैलिडेट करेंगे कि ये सही से लगाए या नहीं, तो आप अपनी URL को कॉपी करेंगे, जो हमारे रिच स्निपेट के टेस्ट हैं वहाँ पर आएंगे और यहाँ से URL आप पेस्ट कर देंगे। पहले कोड टेस्ट किया था, अब URL टेस्ट करेंगे। अब टेस्ट URL पे क्लिक करेंगे, देखते हैं कि क्या यहाँ पे वो स्कीमा फैच होता है या नहीं होता। हो सकता है कभी कभी 5 मिनट 10 मिनट 1 घंटा लग जाए, पर मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर कैशे वगैरह का इशू नहीं है तो ये इंस्टेंटली उसको जनरेट करके डिटेक्ट कर लेगा आपका गूगल का जो टूल है। तो ये लाइव URL को टेस्ट करा, देखते हैं कि जो हमने स्कीमा लगाया है वो प्रॉपरली डिटेक्ट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पर स्कीमा डिटेक्ट हो गया 7 वैलिड आइटम, क्योंकि हमने इस सीरीज में काफ़ी बार स्कीमा जनरेट किए और डाले हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट का स्कीमा जनरेट हो गया है, ब्रेड क्रम क्योंकि हमने इससे पहले डाला था, ऑर्गेनाइजेशन, स्कीमा, रिव्यू, वीडियो, बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर जनरेट हो गई क्योंकि हमने एक ही पेज पे मल्टीपल स्कीमास को डाल के टेस्ट किया है। कुछ हेडर फुटर में ग्लोबली डले हुए हैं, पर यहाँ पर सक्सेसफुली ये डिटेक्ट हो गया, इसका मतलब हमने प्रॉपरली स्कीमा को इंप्लीमेंट कर दिया है। तो गाइस इस तरह से आप अपनी ई-कॉमर्स वेबसाइट के लिए, या अगर आपकी ई-कॉमर्स वेबसाइट नहीं भी है, कुछ डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए भी प्रोडक्ट स्कीमा जनरेट कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट पर इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।